देखो, यूजीसी बिल में बात करने के लिए मैं खुद ओबीसी से हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है आपकी नज़रों में, क्योंकि मैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, पर आप सोच सकते हो कि ये ओबीसी से, तो ये तो उसका सपोर्ट ही करेगा। तो चलो उन्हीं स्टूडेंट से पूछते हैं जो इस पे आवाज उठा रहे हैं या फिर अलग ओपिनियन रखते हैं। सो ही इज अभिषेक एंड ही इज ए स्टूडेंट, और ये उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी के लिए बिल लाया गया था, तो शायद ये सही परफेक्ट कैंडिडेट है इसको बताने के लिए। सो अभिषेक, यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल का एम बराबरी बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर पाएगा या सिर्फ पावर का मिसयूज और बढ़ा देगा कॉलेजेस में, जैसे कि ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं जो भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस पे बस इतना सा है ना कि पहली चीज तो ये कि बहुत सारे लॉज हैं जिनका मिसयूज होता है, ठीक है। तो वो एक लॉ मेकिंग मतलब पॉलिसी मेकिंग प्रॉब्लम है, पहली चीज तो ये। और हाँ, जैसे इस लॉ में भी दिक्कत है कि डिस्क्रिमिनेशन का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, जो कि देना चाहिए था। और दूसरा चीज, उसकी क्या एसओपीज होंगी, गाइडलाइंस होंगी, वो भी काफी हद तक क्लियर नहीं थी। तो हाँ, वो कंसर्न मैं मान सकता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ ना कि जो लोग इसके अगेंस्ट में थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ऐसे स्लोगन्स दे रहे थे कि गधे की बराबरी करेंगे, घोड़े की बराबरी करेंगे गधे, और भी बहुत कुछ, और बहुत सारी जातिवादी चीजें बोली गई। तो फिर मुझे देख के लगता है कि कहीं ना कहीं नेसेसरी है। बट सबसे चिंता की बात यह है कि 2026 चल रहा है और हम अभी भी इन मुद्दों पर अटके हुए हैं, हम अपनी जाति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक, अगर मतलब इससे एक दिक्कत ये होगी ना कि लोग फिर जात देख के दोस्ती करेंगे, जो कि एक बहुत ही खराब चीज हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कुछ हमें ऐसा करने की जरूरत है जिससे लोगों की मानसिकता बदले। लॉ तो ठीक है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम क्राइम, मगर मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग एक दूसरे को बराबर समझे। जब तक सोच नहीं बदलेगी या कार्टिसिज्म नहीं जाएगा तब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लॉज आते रहेंगे और हम दोनों लोग परेशान होंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं। मैं तो मानता हूँ लागू करना चाहिए, हाँ, पर ये चीज जरूर है, जो कंसर्न्स हैं, जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको देखते हुए। और ये मुझसे तो मेरा ये ओपिनियन है कि मतलब बहुत सारे लॉज हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं लोग, तो सेम गोस विद दिस ऑल्सो। पर हाँ, चीज ये है कि अगर हम इसके एसओपीज अच्छे होंगे या पॉलिसी ज्यादा अच्छी होगी तो एक हद तक हम उन चीजों को रोक पाएंगे, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दे पाए। पर ये चीज है कि कोई भी लॉ होगा उसका तो लोग गलत फायदा उठा सकते हैं, मतलब वो तो हर लॉ पे अप्लाई होती है वो बात। वो तो ऐसी चीज होगी ना कि मेरे पास मेरा हाथ है तो मैं इससे बंदूक चला दूंगा, मैं इससे लिख भी सकता हूँ ना। फर्स्ट थिंग, मेरे हिसाब से इस बिल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी बिल्स एग्जिट करते हैं, जैसे ST/SC एक्ट और एंटी रैगिंग एक्ट, जो कि ऑलरेडी कॉलेजेस में है। इन्हीं को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि नया बिल लाना चाहिए। और दूसरा कि ये एक तरीके से पावर दे देता है रिजर्व और ST/SC कैंडिडेट्स को, वो इसका मिस यूज करें, क्योंकि ज्यादा लोअर लेवल पे जो है उन तक ये वैसे भी नहीं पहुंचेगा। जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, जो इन कैटेगरी के हैं, जो ST/SC कैटेगरी जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे, वही इसका मिस यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे आइडेंटिटी एविडेंस के ऊपर भारी पड़ेगी, इंटेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा और परसेप्शन डोमिनेट करेगा। टीचर्स फैकल्टी के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्लासमेट्स आपस में डिसएग्रीमेंट अवॉइड करेंगे। हाँ, इसका मिसयूज होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्ट्स एग्जिट करते हैं उसके ऊपर से एक ला दिया गया है जो कि ज्यादा पावर इंपोज कर देता है एक तरीके। ये जो है वो ओबीसी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो इनका ओपिनियन, क्योंकि ओबीसी का ओपिनियन वैसा नहीं है, क्योंकि वो उस बिल में फिट बैठ रहे हैं सही से, पर इनका थोड़ा अलग ओपिनियन आया है।